गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने हैगन-पॉज़ले फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया था, ठीक है। Vz बराबर क्या आया था, आर स्क्वायर बाय 4 म्यू dp बाई dz प्लस a log r प्लस b। अब क्या है, a और b आर्बिट्री कांस्टेंट है जिनको हम बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से निकालते हैं। इस केस में बाउंड्री कंडीशंस क्या आएंगी, r बराबर 0, यह आपका पाइप था। r का है, एक्सेस पे 0 है और r बराबर r यहाँ बाउंड्री पे है, ठीक है। r बराबर 0 पे हम ड्यू टू सिमेट्री, दोनों तरफ सिमेट्री है, इसलिए जो vz आएगा वो क्या रहेगा, r का फंक्शन नहीं रहेगा और वो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। या इस तरीके से याद कर सकते हो, vz हमारा किसका था, फंक्शन ऑफ r आया था, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ r समथिंग कुछ ऐसा होगा। यदि r भी 0 हो जाता है, r बराबर 0 पे, यानी इस फंक्शन में r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो r तो बचेगा नहीं, तो इसका मतलब dvz बाई dr, कुछ vz यहाँ से क्या है, कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। r नहीं रहा तो कोई कांस्टेंट रहा तो उसका कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो क्या आता है, 0, इसलिए यहाँ 0 आ गया। और पाइप्स या सर्कुलर सिलेंडर वगैरह ये सब होते हैं, इनमें क्या होता है, मोस्टली बाउंड्री के पास में फ्लो नहीं होता, तो यहाँ नो स्लिप कंडीशन रहती है, यानी फ्लूइड इसके टच नहीं होता, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इस बाउंड्री पे क्या रहेगा, फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फ्लो नहीं होगा तो 0 रहेगी, तो vz बराबर 0। इस कंडीशन को अप्लाई करके हम a और b निकालेंगे। तो यूजिंग द अबोव बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 9 वी गेट, बाउंड्री कंडीशन का हम यूज करते हैं। अब देखो dvz बाई dr निकालना है हमें, dr बराबर 0 पे dvz बाई dr क्या है, 0 है, तो यहाँ vz था तो dvz बाई dr आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आएगा आपके पास में r बाई 2 म्यू dp बाई dz और प्लस a बाई r, ठीक है। r इक्वल्स टू 0 पे आपका ये 0 और ये 0 हो रहा है, तो ये यहाँ पे ये क्या आएगा, आपके पास में ये 0 है, तो इसको a को क्या होना पड़ेगा, a हमारा 0 होगा, अदरवाइज ये क्या कर देगा, इसको इनफाइनाइट कर देगा। तो सिंस vz क्या है, इज फाइनाइट है, देयरफॉर a हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा, अदरवाइज ये क्या कर देगा, r यहाँ 0 रख देंगे हम, तो ये vz को क्या कर देगा, इन्फिनिटी कर देगा, और vz हमारा वेलोसिटी हमने फाइनाइट दी है। अब व्हेन r बराबर r पे क्या है, vz 0 है, तो r बराबर कैपिटल R पुट करेंगे तो vz लेफ्ट हैंड साइड 0, r स्क्वायर 4 म्यू dp बाई dz और ये प्लस b, क्योंकि a तो 0 है तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस r स्क्वायर 4 म्यू dp बाई dz, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 9 वी गेट, हमें मिलता है a और b की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 9 में, तो हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, r स्क्वायर बाय 4 म्यू dp बाय dz, a 0 था तो log r 0 हो गया, माइनस r स्क्वायर 4 म्यू dp बाय dz। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास में क्या आ गया, अपन निकाल लेंगे 1/4 म्यू dp बाई dz कॉमन लिया तो ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इस फॉर्म का आपके पास में क्या आ गया, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इस r स्क्वायर को कॉमन ले, माइनस r स्क्वायर 4 म्यू dp बाई dz 1 माइनस r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में हैगन-पॉज़ले फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो किस फॉर्म का है, यदि हम r की और वैल्यू रख तो vz जो आएगा उसे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये क्या आएगा, पैराबोलॉइड आएगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए पैराबोलॉइड
ऑफ रिवोल्यूशन पैराबोलॉइड फॉर्म का आएगा, ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है कि जब भी ऐसे पाइप्स में इसमें फ्लो करवाते हैं तो मैक्सिमम पैराबोलॉइड ऐसी फॉर्म होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी कहाँ रहेगी, सेंटर पे रहेगी। तो हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे, द मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स ऑन द एक्सिस ऑफ द पाइप, पाइप की एक्सिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी अकर करेगी। तब देन वी जेड मैक्स यहाँ रख देंगे। एक्सिस पे क्या है हमारा, इस एक्सिस पे आर हमारा क्या है, जीरो है, स्मॉल आर जीरो, स्मॉल आर को जीरो किया तो वी जेड मैक्स इसके बराबर आ गया डीपी बाई डी जेड के, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हमने इसको क्या दिया, 10 देते हैं। ये जो हमने वेलोसिटी निकाली थी इसको हमने इक्वेशन नंबर 10 दिया और इस नेक्स्ट को हम देंगे इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल ली और हमने क्या निकाला, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देयरफॉर द non-dimensional velocity distribution in Hagen-Poiseuille flow is given by हैगन-पॉइज़ले फ्लो में जो नॉन डायमेंशन वेलोसिटी हम क्या करेंगे, जो हमारी वेलोसिटी आई थी उसको मैक्सिमम वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या आ गया आपका 1 माइनस आर बाई आर का होल स्क्वायर, ये आ गई आपकी नॉन डायमेंशन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया इसमें। अब हम कुछ पैरामीटर्स निकालेंगे। तो नाउ सबसे पहले वॉल्यूम रेट ऑफ, जब भी वेलोसिटी की बात आती है हम दो ही पैरामीटर निकालते हैं, एक तो स्किन फ्रिक्शन और एक वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्यू किसके बराबर होता है, क्यू आपका आएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, जैसे ये आपका सिलेंडर था, सॉरी पाइप है, ठीक है। इसका हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, फिर इसको कहाँ से कहाँ तक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। तब ये सिमेट्री के कारण क्या है, इस जीरो से लेके यदि इस तरीके का एलिमेंट मान लें हम, स्मॉल एलिमेंट सर्किल के रूप में एलिमेंट मिलेगा, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जीरो से आर तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जीरो से आर और इस स्मॉल एलिमेंट की वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी तो वीजेड ही है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इस स्मॉल एलिमेंट की विड्थ यदि डी आर ले ली तो ये क्या है, इसका पैरामीटर क्या आ जाएगा, आर लेंथ का है सर्किल, तो 2 पाई आर ये लेंथ होगी और ये डी आर, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो आ गया, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अब वी जेड की, तो वी जेड की हमारे पास में क्या वैल्यू आई थी, वी जेड के माइनस आर स्क्वायर 4 म्यू डी पी बाई डी जेड और 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और इनटू में क्या है 2 पाई आर और डी आर। देखो फ्लो रेट सबसे पहले क्या है, स्मॉल एलिमेंट जो भी आप छोटा सा पार्ट लोगे, इसका कितना भी छोटा पार्ट लिया यदि हमने उसका, तो फ्लो रेट डी क्यू निकालेंगे। डी क्यू इसका क्या आएगा, वेलोसिटी तो वी जेड ही चल रही है, ठीक है। डी क्यू हमने निकाला तो वेलोसिटी क्या है, वी जेड है और क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये आपने सर्किल लिया जिसकी लेंथ हमने कितने रेडियस आर ली है और जिसकी विड्थ हमने कैसे ली है, विड्थ डी आर ली है, तो विड्थ तो डी आर आ गई, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, तो हम इसको क्या एक इस स्ट्रेट लाइन के रूप में देखेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन के रूप में इसको करेंगे। तो ये इसकी लेंथ यानी पैरामीटर इसकी लेंथ होगी, पैरामीटर 2 पाई आर और ये डी आर, तो 2 पाई आर डॉट डी आर, इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो टोटल फ्लो कितना आ गया, कहाँ से कहाँ तक फ्लोर है, 0 से आर तक यही फ्लोर है, ठीक। ये समझाने के लिए बताया, यहाँ पे जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, 4 म्यू डी पी बाई डी जेड, ठीक है, और ये 2 पाई और 0 से आर
और ये क्या हो गया r माइनस आर क्यूब बाई आर स्क्वायर और ये डी आर माइनस आर स्क्वायर पाई 2 म्यू डी पी बाई डी जेड इंटीग्रेट कर दिया आर स्क्वायर बाई 2 माइनस r4 बाई 4 आर स्क्वायर 0 टू r। लिमिट रख दो, लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, लिमिट रखिए तो हमारे पास में आपका q क्या आया, यह है माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 म्यू डी पी बाई डी जेड और इधर था आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर 4 बाई 4 आर स्क्वायर और ये 0 टू आर। अब रखेंगे लिमिट माइनस पाई आर स्क्वायर 2 म्यू डी पी बाई डी जेड कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल r4 बाई, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए लोअर लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं है। डी पी बाई डी जेड आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल तो 4 हमने एलसीएम लिया और ये क्या है 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो टोटल क्या बन गया है ये माइनस का पाई आर स्क्वायर बाई 2 म्यू और ये डी पी बाई डी जेड यहाँ से आ गया आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस पाई r4 बाई 8 म्यू और ये डी पी बाई डी जेड। ये क्या है प्रेशर ग्रेडियंट है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट जैसे निकालते हैं वैसे प्रेशर ग्रेडियंट दो पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है। तो P2 ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो। ठीक है, P1 टू एंड्स पे, पाइप्स के 2 एंड्स पे जो प्रेशर का डिफरेंस है वो P1 और उसकी जो लेंथ है L वो। अब इसमें एक हम एवरेज वेलोसिटी और निकालेंगे। तो इफ वी जेड बार, आपके नोट्स में क्या है आपका फ्लो रेट है वो एवरेज